द क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो अगर हम बात करें मार्केटिंग के फंक्शंस की, तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग के कोई भी दो फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, राइट। आपके बुक में बहुत सारे फंक्शंस गिवन हैं, उनमें से कोई भी दो फंक्शंस यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपको याद हो, आपको ईजी लगे। यहाँ पे जो दो फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, अगर हम बात करें कस्टमर सपोर्ट सर्विस की, तो आज के टाइम पे जो मार्केट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, राइट। तो यहाँ पे एज अ मार्केटिंग मैनेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट सर्विस। लाइक अपने कस्टमर्स को एक आफ्टर सेल सर्विसेज दो, उनके ग्रीवेंसेस को, उनके कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ दो, उनको मेंटेनेंस सर्विसेज दो, राइट। तो बेसिकली ये जितने भी सर्विसेज होती हैं इनका मेन एम क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे पाओ। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आज के टाइम में जो भी हम मार्केटिंग के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी मार्केटिंग का प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो भी मार्केटिंग में हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सब का मेन एम क्या है? कस्टमर्स को मैक्सिमम वे में उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप तब कब पाओगे जब आप कस्टमर्स को एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विसेज दोगे, ठीक है। तो बेसिकली जब आप अपने कस्टमर्स को एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उनको एक ग्रीवेंसेस को प्रॉपर्ली एड्रेस करोगे, उनको फैसिलिटीज़ दोगे, उनको अलग अलग सर्विसेज दोगे, तो वो रिपीटेड सेल्स करेंगे। अल्टीमेटली आपके ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी और आप इजीली मॉडर्न टाइम में अपने बिजनेस को सक्सीड करा सकते हो, ठीक है, जब आप अपने कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा होता है आपका प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, जब भी हम बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। प्राइसिंग मतलब क्या होता है? प्राइसिंग मतलब, प्राइस का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट एक बायर पे करता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइस, ठीक है। तो प्राइसिंग के फंक्शन में हम किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो आपको उन सारे, एज अ मार्केटर आपको उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करना है। बिकॉज प्राइस जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपके गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू इट्स यूटिलिटी, देन कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू परचेज इट, ठीक है। सो आपको अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स, उनके चॉइस, उनकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करना है। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम होगी, राइट। तो बेसिकली एज अ मार्केटर आपको सारे फैक्टर्स जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं, आपको उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को डिटरमाइन करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है जो एज अ मार्केटर आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका एक फंक्शन है मार्केटिंग का। सो दीज टू आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड हियर। सो आपको इनको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, ओके।